हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ बायोलॉजी में नेक्स्ट जो टॉपिक है, पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने देखा था मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो आइए जी ऑर्गेनेली और सेल लेवल को ज़रा डिफ़ाइन भी करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्होंने मिलकर क्या बनाया था? उन्होंने मिलकर एटम बनाया था। एटम्स ने मिलकर क्या बनाया? एलिमेंट बनाया, जिन्हें हमें बायो एलिमेंट्स भी कहा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। बायो एलिमेंट्स ने फिर असेंबल होकर क्या बनाया? बॉन्ड्स बनाकर मॉलिक्यूल्स बनाए। और अब नेक्स्ट जो है वो मॉलिक्यूल से आगे कहानी लेकर चलते हैं। क्या मॉलिक्यूल से आगे क्या है? मॉलिक्यूल से आगे है जी ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेली बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। बायोमॉलिक्यूल्स जब असेंबल होते हैं एक दूसरे के साथ एक ख़ास अंदाज में, तब वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। असेंबल होने का क्या मतलब है? असेंबल होने का मतलब है जैसे असेंबली होती है स्कूल में, तो असेंबल होने का मतलब है जी इकट्ठा होना। इकट्ठा होना, ठीक है। तो वो एक ख़ास अंदाज में इकट्ठे होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से थे? हमने देखे थे माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी थे और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी थे। उनमें ग्लूकोज, वाटर, प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड, तो ये सब चीज़ें जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आ रही थी। तो वो इकट्ठे होंगे और क्या बना देंगे? ऑर्गेनेलीज बना देंगे। अब ऑर्गेनेलीज क्या है? ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सेल से छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। सेल के आप कह लें कि हिस्से हैं, ठीक है। सेल से छोटे हैं चूँकि सेल के ये हिस्से हैं, ठीक है जी। अब उनकी और एक ख़ास बात क्या है कि ईच ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड इन इट्स फंक्शन। वो अपने काम में मखसूस होती है। जो काम उसके ज़िम्मे होता है सिर्फ वो वही काम करती है। हर काम के लिए, हर स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स देखते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है जी? ये सेलुलर रिस्पिरेशन करता है। इसके नतीजे में एनर्जी बनती है जो कि एटीपी की फॉर्म में सेल कंज्यूम करता है। तो एनर्जी कौन बना रहा है? अब ये एनर्जी बनाना एक काम है, तो एनर्जी हमारे लिए कौन बना रहा है सेल के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा जी, इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है कि ये एनर्जी को जनरेट करता है, ठीक है। पावर को जनरेट करता है जिससे फिर हम अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उस एनर्जी को कंज्यूम करके। तो ये हमारे लिए क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है। तो इस ऑर्गेनेली का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेलुलर रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। इसी तरह से एमसीक्यू भी आ जाता है कि कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो सेलुलर रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, किसका काम सेलुलर रिस्पिरेशन करना है, एनर्जी जनरेट करना है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरी एग्जांपल क्या है हमारे पास? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये भी एक ऑर्गेनेली है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। प्रोटीन बनाना, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, तो ये किसका काम है? ये राइबोसोम्स का काम है। प्रोटीन बनाना किसका काम है? राइबोसोम्स का। हाँ जी, ये देखें आप, इसका काम सेलुलर रिस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया का, और राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा और राइबोसोम्स कभी भी सेलुलर रिस्पिरेशन नहीं करेंगे। क्योंकि ये अपने जो है वो फंक्शंस में स्पेसिफिक हैं। ये अपने स्पेसिफिक फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करते, ठीक है। ये देखें जी, एक सेल है, ये एक सेल है जी। इसके सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम है फॉर एग्जांपल। तो लाइसोसोम्स का अपना काम है, राइबोसोम्स का अपना काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, न्यूक्लियस का अपना काम है। तो ये सेल के अंदर पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं ये क्या हैं? ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, सेल से छोटे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जब हम इनका काम देखते हैं तो हमें एक डिवीजन नज़र आती है, डिवीजन ऑफ लेबर जिसे हम कहते हैं। कैसे डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है? मज़दूरों की तकसीम। मिसाल के तौर पर अब ये सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, तो सेल का ये जो भी काम कर रहे हैं वो सेल का काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल इसने कैरी किया हुआ है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखता है, तो ये सेल की इन्फॉर्मेशन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी बना रहा है, तो ये इस सेल की एनर्जी बना रहा है। ये राइबोसोम से ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये इस सेल की प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये मतलब है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज अपने सेल का काम परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की, मैं आपको रियल लाइफ में जो एग्जांपल है वो देता हूँ कि मिसाल के तौर पर जो है
किसी शख्स ने कोई घर बनवाना होता है तो वो ठेकेदार से रब्ता करता है या वो एक एक मज़दूर पकड़ता है, वो ठेकेदार से रब्ता करता है। ठेकेदार अपनी एक टीम लेकर आता है जिसका हर किसी का स्पेसिफिक फंक्शन काम होता है। अब मिस्त्री है, उसने मज़दूरों वाला कोई काम नहीं करना, तो वो घर बनाता है, ठीक है। मज़दूर हैं तो वो क्या करते हैं, कोई पानी लगा रहा है, कोई ईंटें उठा कर दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई गारा बना रहा है, कोई सीमेंट बना रहा है। तो इसी तरह सेल जो है वो एक ठेकेदार है और इसके तमाम काम कौन कर रहे हैं, मज़दूर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया इसका मज़दूर है, वो एनर्जी बना रहा है। राइबोसोम्स इसका मज़दूर है तो वो क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो इस तरह से हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है। अब जब सारी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना काम कर लिया, राइबोसोम्स ने अपना काम कर लिया, न्यूक्लियस ने अपना काम कर लिया, तो जब सारी ऑर्गेनेलीज अपना अपना काम कर चुकी होती हैं तो ऑटोमेटिकली सेल का काम हो जाता है। किसका काम हो जाता है, सेल का काम हो जाता है। सेल को कुछ नहीं करना पड़ता, सारी फंक्शंस जो हैं वो कौन परफॉर्म कर देता है, उसकी ऑर्गेनेलीज परफॉर्म कर देती हैं। अब सेल क्या है, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो सेल है। ये ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है। तो ऑर्गेनेली हमने समझ लिया कि ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं और हर किसी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो सेल का क्या काम है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये ज़िंदगी की इकाई है। जो भी जिंदा चीज़ होगी उसके अंदर सेल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सेल पाया जाएगा। सेल के बगैर कोई भी जानदार, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म तस्वुर नहीं करते, उसे जानदार तस्वुर नहीं करते, ठीक है। स्ट्रक्चर भी कौन बनाता है, सेल ऑर्गेनिजम्स का, और फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है, सेल। क्या मुराद है इससे, क्या मतलब है कि हम जो है मिसाल के तौर पर ह्यूमन है तो हम बने हुए हैं, हमारी बॉडी है, बनी हुई है, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, शेप है, तो वो भी किसकी बदौलत है, सेल की वजह से। और हम जो काम करते हैं तो वो भी किसकी बदौलत है, सेल की वजह से, वो भी सेल परफॉर्म करता है वो फंक्शंस, ठीक है। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मिसाल के तौर पर बैक्टीरियल सेल होता है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। तो इनमें अलग अलग ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बुनियाद पर ये क्या होते हैं, अलग होते हैं, इनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। आगे सेल की अपनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। मिसाल के तौर पर क्या है कि सेल के नंबर के हिसाब से उनकी जो है वो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स हैं। किसी ऑर्गेनिजम्स में कुछ सेल्स की तादाद होती है, किसी में कुछ होती है। तो उनमें हमने जो है दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरी मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब है जी वन, ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। जो जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनकी एग्जांपल है बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्ट हैं जो एक सेल पर, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। एक सेल होता है, उनके अंदर तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक सेल ही परफॉर्म करता है, उसका स्ट्रक्चर भी वही एक सेल बनाता है और फंक्शन भी सारे वही एक सेल परफॉर्म करता है। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनमें एग्जांपल आ जाती हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई जो हैं, ये क्या होते हैं, ये एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब इनके अंदर कितने सेल्स होते हैं, इनके अंदर वेरी करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हम कह सकते हैं कि खरबों सेल इनके अंदर पाए जाते हैं। ये था ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। इससे पीछे हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे एटम्स ने मिलकर जो है वो एलिमेंट्स बनाए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने एटम्स बनाए, एटम्स ने मिलकर एलिमेंट्स बनाए, एलिमेंट्स ने मिलकर जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स ने जो है वो मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाई और ऑर्गेनेलीज ने मिलकर सेल बनाया। तो इसी तरह सेल आगे मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।